गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेसन 1 पढ़ते हैं स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स, लिस्ट द डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस। कल हमने ये पढ़ा था, यहाँ पे पेन ड्राइव, फाइल, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये जो हैं दीज आर थिंग आर स्टोरेज डिवाइस। ओके, ये आपके किसके स्टोरेज डिवाइस हैं? कंप्यूटर के। ठीक है, और ये रेफ्रिजरेटर, अलमीरा, कैबिनेट, ये आपके स्टोरेज डिवाइस नहीं हैं कंप्यूटर के। तो ये हमने कल आपको बताया था। अब हम आते हैं चैप्टर पे। अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ ए हाईली इफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम आपका हाईली इफिशिएंट और ऑर्गेनाइज सिस्टम है। इट टेक्स इन रॉ इनपुट कॉल डेटा एंड प्रोसेस्ड इट। ये आपका रॉ डेटा लेता है और इसको प्रोसेस करता है, जिसे क्या बोलते हैं? उस रॉ इनपुट लेता है जिसको जो प्रोसेस करता है, और इसे क्या बोलते हैं? इस इनपुट डेटा को, इसको डेटा। ठीक है, इनपुट जो आपका रॉ इनपुट होता है उसे क्या बोलते हैं? डेटा। प्रोसेस्ड डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो आपका डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। विच इज़ मीनिंगफुल एंड हेल्प्स अस इन टेकिंग डिसीजन। जो कि हमें जो आपका इंफॉर्मेशन, जो प्रोसेस डेटा होता है इसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, जिसकी कि कुछ मीनिंग होती है, जो हमें अपने डिसीज़न लेने में हेल्प करता है। ठीक है, वो मीनिंगफुल होता है और डिसीज़न लेने में हमें हेल्प करता है। दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़ इन स्टोरेज डिवाइस। इस इंफॉर्मेशन को हम कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए? स्टोरेज डिवाइसेस में। जैसे आपने यहाँ कॉम्पैक्ट डिस्क पढ़ा, फाइल, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। ठीक है, ये आपके क्या है? स्टोरेज डिवाइस हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है इंफॉर्मेशन को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं फ्यूचर के लिए? स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, यू हैव रीड अबाउट स्टोरेज डिवाइसेस इन योर प्रीवियस क्लास। आपने पिछली क्लास में स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ा था। बट नाउ वी शैल लर्न अबाउट देम इन मोर डिटेल। लेकिन इस चैप्टर में हम, इस क्लास में हम उसको और डिटेल्स में पढ़ते हैं। ओके, मेमोरी। अ कंप्यूटर हैज़ मेमोरी जस्ट लाइक अस। जैसे हमारे अंदर मेमोरी होती है, हम किसी चीज़ को याद करके रखते हैं, वैसे कंप्यूटर भी किसी भी चीज़ को याद करके रखता है, उसके भी अंदर मेमोरी होती है। वी कैन फॉरगेट थिंग बट द कंप्यूटर कैन नॉट। अच्छा, हम जैसे किसी चीज़ों को याद रखते हैं, फिर कोई चीज़ भूल भी जाते हैं, फॉरगेट हो जाता है हमारे दिमाग से, लेकिन कंप्यूटर ऐसा कुछ भी नहीं करता है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर इज़ मच मोर देन ह्यूमन बीइंग। और जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की, मेमोरी की, वो ह्यूमन से बहुत ज़्यादा होती है, मच मोर। इट हैज़ मेमोरी डिवाइसेस टू स्टोर डेटा। और इसके कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, मेमोरी डिवाइस, जिससे कि हम क्या स्टोर करते हैं? डेटा को। ठीक है, मेमोरी डिवाइसेस होते हैं जिसमें डेटा को हम स्टोर करते हैं। द मेमोरी डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड एज स्टोरेज डिवाइस। और इन्हीं मेमोरी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, मेमोरी यूनिट। अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली टू स्टेट। कंप्यूटर जब कोई भी चीज़ आपको दो स्टेट में समझता है, एक ऑन और एक ऑफ, ऑन एंड ऑफ। ठीक है, दो स्टेट में वो कोई भी चीज़ आपकी समझता है, ऑन एंड ऑफ। दीज आर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ डिजिट 1 एंड 0। इसको हम किस फॉर्म में बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? 1 एंड 0। ऑन मीन्स 1, ऑन जब हुआ तो इसका मतलब 1 हुआ, एंड ऑफ मीन्स 0, और ऑफ का मतलब 0। दीज टू डिजिट 0 एंड 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट आर बिट्स। ये दो जो डिजिट हैं 0 एंड 1, इनको बाइनरी डिजिट कहते हैं या बिट्स कहते हैं। ओके, 8 बिट मेक्स अ बाइट। 8 जो होता है बिट्स, वो 1 बाइट बनाता है। ओके, कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेजर्ड इन बाइट्स। और कंप्यूटर मेमोरी को हम बाइट्स में मेजर करते हैं। ओके,
द कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी डिटरमाइन हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर इन इट। कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो कैपेसिटी उसको ये बताती है कि आपने कितना डेटा उसमें स्टोर किया है। ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ ऑफ टू टाइप्स। कंप्यूटर मेमोरी आपकी दो तरह की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मेमोरी साइजेस क्या होती हैं। आपको बताया था कि 8 बिट मेक्स अ बाइट। 8 बिट में 1 बाइट होता है। यहाँ देखिए लिखा 8 बिट्स इक्वल 1 बाइट। 8 बिट्स इक्वल 1 बाइट। 1024 बाइट्स इक्वल 1 किलो बाइट्स। 1024 किलो बाइट इक्वल 1 मेगाबाइट जिसे MB बोलते हैं। 1024 मेगाबाइट इक्वल 1 गीगाबाइट जिसे GB कहते हैं। 1024 गीगाबाइट इक्वल 1 टेट्राबाइट जिसे TB कहते हैं। 1024 TB इक्वल 1 पेंटाबाइट जिसे PB कहते हैं। 1024 PB इक्वल 1 एक्साबाइट जिसे EB कहते हैं। 1024 PB इक्वल 1 ज़ेटाबाइट जिसे ZB कहा जाता है। 1024 ZB इक्वल 1 योटाबाइट YB। ये आपकी मेमोरी साइज होती हैं। ओके, आज हमने मेमोरी और मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ा और कल हम टाइप्स ऑफ मेमोरीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।